हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में। और आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 1, उसका श्लोक संख्या 3। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गाइए। सभी अपने पास ग्रंथ रखेंगे, मतलब श्रीमद् भगवद गीता की बुक। पश्चात् परमां पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहिं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण तब शिष्येन धीमता। तप्सिषेण हरे धीमता। कृष्ण। तो कल हमने देखा था कि पहला जो श्लोक था वो धृतराष्ट्र ने बोला, दूसरा संजय ने बोला। आज भी संजय ही बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर नहीं ना लिखा अर्जुन उवाच या दुर्योधन उवाच। लेकिन संजय धृतराष्ट्र को पूरा वृतांत सुना रहे हैं, उनको बात बता रहे हैं कि ये हुआ। अब वो दुर्योधन की तरफ से बता रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या बोला है। ठीक है। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के राजा राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब दृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह की रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय तथा तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह चेतावनी भी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। ठीक। तो अब ये कौन बोल रहा है? ये दुर्योधन बोल रहा है। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद के पुत्र दृष्टिदुम्न। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, दुर्योधन जो है वो बोल रहा है। ठीक। और संजय जो है वो महल में बैठकर राजा धृतराष्ट्र को पूरा हाल जो है वो सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हो गया, ये हुआ। तो बेसिकली जिस तरह से हमने पढ़ा, जिस तरह से वो बोल रहा है अपने बुद्धिमान शिष्य का, देखो कलाकारी देखो अपने बुद्धिमान शिष्य की, तो एक तरह से क्या है ये, उसको बता रहा है लाइक ताना मारने के हिसाब से, टॉन्टिंग वे में बोल रहा है दुर्योधन जो है। उर्दू में बोलेंगे शिकंज कस रहा है कि आपने ये क्या किया। तो होता क्या है कि ना, जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं अपना अपना कैम ऑन रखेंगे ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य और जो होते हैं आपके द्रौपदी के पापा द्रुपद, ठीक है, ये दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, स्कूल में। एक ही स्कूल, एक ही गुरुकुल था इनका। बच्चे होते थे छोटे छोटे, तो इनकी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप हो गई इनकी। तो अब जो द्रुपद है वो राजा का बेटा है। जो ये आपका गुरु द्रोणाचार्य है वो एक ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है। तो इन दोनों बच्चों का आपस में प्यार, खेलना कूदना इकट्ठा, पढ़ना लिखना इकट्ठा हुआ, तो इनकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी। तो जो वो था ना राजा द्रुपद का मतलब अब जो राजा द्रुपद है उस टाइम पे जब वो बच्चा था, तो वो बोलता है कि तेरी मेरी दोस्ती यारी बड़ी पक्की है, हम बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे हम। और मैं तो तुझे पता है राजा का लड़का हूँ, कल को राजा ही बनूंगा। और अगर तुझे कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई मुश्किल हो ना, मेरे पास आना, मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगा। उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
फिर एक दिन क्या होता है कि ये बड़े हो जाते हैं, दोनों जवान हो जाते हैं, वो अपने जगह चले जाते हैं राजा बनने, और जो दूसरा होता है वो अपनी जगह चला जाता है, ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण होता है वो गरीब ब्राह्मण होता है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, जो ब्राह्मण है वो दान दक्षिणा के ऊपर ही जीवित रहता था। आजकल के ब्राह्मण तो नौकरी भी करते हैं ना, पढ़ाई लिखाई कर ली, सरकारी नौकरी पा ली। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो पढ़ाना लिखाना, उसके फीस के रूप में इनको क्या मिलता था, राशन। आटा दे दिया, किसी बच्चे ने बोला तुम मतलब कि सर आपके लिए मेरी मम्मा ने आटा दिया, सर आपके लिए मेरे पापा ने आज तेल की बोतल दी है, हफ्ते भर का तेल का राशन निकल जाएगा उनका, सर मेरे मम्मी ने आपके लिए नमक दिया है ना। इस तरह से गुरु के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे अपनी दान दक्षिणा के रूप में, उसी से इन लोगों का गुजारा चलता था। पुराने टाइम की बात है ये, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि अब गुरु द्रोणाचार्य वो गरीब है, उसका बेटा होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को बड़ी जोर से भूख लगती है, बड़ी जोर से भूख लगती है, बहुत भूख लगती है उसको। तो फिर ना, उनके पास कुछ होता नहीं है घर में खाने के लिए, गरीबी होती है। मोहल्ले के लड़के होते हैं, कुछ शैतान लड़के होते हैं मोहल्ले के, वो कहते हैं अश्वत्थामा क्या हुआ, तू इतना चुप क्यों बैठा है। उसने बोला मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मेरे को बड़ी दर्द हो रही है, पेट में भूख से दर्द हो रही है, मैं बड़ा भूखा हूँ। उसने बोला अच्छा तू दूध पिएगा, दूध हम तुझे दूध पिलाएं, दूध पी लेगा। उसने बोला हाँ मैं दूध पी लूंगा, दे दो मुझे दूध, मुझे बड़ी भूख लगी है। उन्होंने क्या किया, लड़कों ने उसको चूना नहीं होता जो हम सफेदियां करते हैं दीवारों के ऊपर, उसका पानी उस बेचारे बच्चे को पिला दिया अश्वत्थामा। उसने जैसे ही व्हाइट वॉश वाला वो जो पानी चूना चूना पिया दूध समझकर, उसको उल्टी हो गई। उसको उल्टी होगी, वो रोने लग गया। रोते रोते वो बोल रहा था, किलस रहा था, बच्चा ही था ना, किलस रहा था, दुखी हो रहा था कि मतलब आप लोगों ने इतना गंदा भद्दा मजाक किया मेरे साथ, मुझे सच में भूख लगी थी, इतना भूखा था मैं, और आप लोगों ने बोला आज तुझे दूध देंगे, दूध के बदले आपने मुझे चूना पिलाया। मुझे उसको दर्द हो रहा है, उल्टी भी मारी इतनी। जब ये वाला हाल उसने देखा ना गुरु द्रोणाचार्य ने, तो गुरु द्रोणाचार्य को क्या हुआ, उनको बड़ा दुख लगा, बड़ा फील हुआ कि हाय बेचारा मेरा बेटा, और मैं कैसा पिता हूँ, अपने बच्चे की भूख भी नहीं मिटा पा रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ। फिर अचानक उनको याद आता है कि हाँ मेरा बचपन का फ्रेंड था द्रुपद, आज वो राजगद्दी पे बैठता है, राजा है, मैं उसके पास जाऊंगा, उसको उससे मदद मांगूंगा, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। अब वो उसके पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं कि भाई देख मैं ऐसे गरीब हूँ। लेकिन वहां पर क्या होता है, उसके पहले जो दरबार के होते हैं ना, राजा के दरबारी मतलब सैनिक, जो दरवाजे के ऊपर क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आज की भाषा में, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं किधर चला है, कहाँ कौन। वो बोलता है कि मैं राजा का दोस्त हूँ। वो कहते हैं राजा का दोस्त, ऐसे कपड़े फटे हुए हाल वाला राजा का दोस्त, ब्राह्मण चोटी वाला, आप तो ब्राह्मण हो, हमारे राजा के कैसे दोस्त हुए। एनीवेज वो अंदर बात पहुंचाते हैं कि फलाना फलाना ऐसे आया है, कोई कहता आपके साथ स्कूल में पढ़ता था, वो कहते हैं उसको ना 100-200 रुपया देकर फारग करो, भेजो यहाँ से, कुछ पैसे देके इसको भेज दो। तो मेरा और इसका क्या मुकाबला, मैं कहाँ राजा, ये कहाँ गरीब ब्राह्मण, मेरी क्या इससे फ्रेंडशिप हो सकती है, खुद दिमाग लगाओ अपना। अब इस तरह का जो व्यवहार देखता है ना वो गुरु द्रोणाचार्य कि मेरे साथ ऐसा किया इन लोगों ने, उनको बड़ा फील होता है, फील मतलब कि उसको लगता है कि इतना घमंड, इतनी आकड़ आ गई इसके अंदर, इतना पैसे का मतलब बेसिकली वो राजा बन के सत्ता, सत्ता की भूख जैसे होती है ना, सत्ता सिर के ऊपर चढ़ जानी किसी इंसान के, किसी किसी को होता ना ऐसे घमंड चढ़ जाता, उसको घमंड चढ़ गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको इतना ही घमंड चढ़ गया है, कोई बात नहीं, इसका मैं घमंड ना तोड़ूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन उनके मन में ना, गुरु द्रोणाचार्य के मन में ये बात 1% भी नहीं आई कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। उनके मन में बदले वाली भावना नहीं थी, प्रतिशोध की भावना नहीं थी। उनके मन में था इसको जो फतूर चढ़ गया ना सिर के ऊपर, घमंड, पैसे की भूख चढ़ गई है, इसको मैं मतलब इसको पंजाबी में कहते हैं पैसे की बो चढ़ना, पैसे की मुश्क चढ़ना, मतलब इसके जो सिर के ऊपर पैसे की बो चढ़ी ना, इसको जरूर उतारूंगा मैं। ये प्रण उनका था कि भाई मैं इसको बताऊंगा, शीतल करूंगा, इसका जो घमंड है उसको ठंडा करूंगा, दिमाग ठंडा करूंगा इसका मैं। लेकिन उसमें बदले वाली भावना बिल्कुल भी नहीं थी। फिर क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य आते हैं, और जो अर्जुन वगैरह होते हैं, पांडव वगैरह, तो इनको भेजते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास, ये सॉरी राजा द्रुपद के पास। तो ये जाते हैं लड़के लड़के, पहले वो जाते हैं दुर्योधन एंड पार्टी, दुर्योधन कौरव जाते हैं पहले, वो मार मुर खा के आ जाते हैं क्योंकि ये शक्तिशाली राजा होता है, वो मार मुर खा के आ जाते हैं बाकी बच्चे। फिर जाते हैं पांडवों को बोलते हैं कि चलो पांडवों आप लोग जाओ अब। तो फिर ये जो पांडव होते हैं ना, ये जीत जाते हैं वहां जाकर, ये राजा को बंदी बनाकर ना ले आते अपने गुरु के सामने कि ये लो जी, ये लो बंदी बना लिया। अब उन्होंने जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने बोला छोड़ दो इसे, जाने दिया जाए, ऐसे बोल दिया। अब वो था राजपूत,
मतलब द्रुपद क्षत्रिय है ना, उसको खुंदक चढ़ गई, चाप चढ़ गई कि मतलब यार मुझे इसने बंदी बनवाया है, मेरे को युद्ध में हरवाया, मेरे को बंदी बनवाया, बंदी बनाकर मेरे को यहाँ तक लाया, या तो मेरे को मार देता, मैं सीने के ऊपर तलवार की नोक रखने के लिए भी तैयार था, मैं तीर से कटने के लिए भी तैयार था, जैसे तैसे मेरे को मार देते ये लोग, मेरे को कोई फील नहीं होता, लेकिन इसने मेरे को ये बोला कि इसको छोड़ दो। तो ये तो मतलब क्षत्रियों की मूंछों के लिए मूंछ नीचे करने वाली बात होगी ना एक तरह की, कि मतलब मेरे ऊपर ऐसा इन्होंने किया। अब उसके मन में जो आ गया ना, उसके मन में आया कि मैंने बदला लेना इस बेइज्जती का, कि मैं इस चीज का बदला लूंगा। लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके मन में बिल्कुल नहीं था कि मैंने बदला, उसके मन में यह था कि इसका घमंड बड़ा चढ़ गया ना, पैसे की भूख जो चढ़ी है, इसको थोड़ा शांत करूंगा, कम करूंगा, लेकिन बदला वाली फीलिंग नहीं थी उनके अंदर। इनके अंदर बदले वाली भावना आ गई। अब इसने क्या किया, एक यज्ञ किया, हवन हवन किया, हवन, ठीक है, हवन किया। हवन से इसने क्या मन्नत मांगी कि हवन से जो उत्पन्न होगा, तो मेरे को बच्चा उत्पन्न होना चाहिए, पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, उस पुत्र, वो पुत्र क्या करेगा, बड़ा होके मेरा बदला लेगा, द्रोणाचार्य को मारेगा, उसका खून वध करेगा। अब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को भी पता है कि वो कौन सा यज्ञ करवा रहा है वहां पर बैठ के, उनको भी मालूम है। उन्होंने क्या किया, चलो बोला ठीक है। फिर बच्चे पैदा होते हैं, दो जुड़वा, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़की होती है राजा द्रुपद की बेटी, लड़की कौन होती है, द्रौपदी, ठीक है, जो पांडवों की बाद में पत्नी बनती है। वो छोटा बच्चा पैदा होता है, द्रौपदी एक, और दूसरा लड़का पैदा होता है दृष्टिद्युम्न, यानी कि द्रौपदी का जुड़वा भाई, राजा द्रुपद का बेटा, पुत्र। ठीक, तो इनको होता है कि चलो अब मेरा पुत्र आ गया तो ये बदला लेगा। अब बच्चा जवान होता है थोड़ा सा, मतलब कि उसकी स्कूल जाने की उम्र आती है, पढ़ने लिखने की उम्र आती है। तो उसको वो बोलते हैं कि पढ़ाएगा कौन अब इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट टीचर कौन है, गुरु द्रोणाचार्य, उसी के पास जाना है लड़के ने पढ़ने के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास ना उसको भेजा जाता है लड़के को पढ़ने के लिए, मतलब कि द्रुपद का बेटा दुष्टदुम्न जो है ना, वो जाते, दुष्टदुम्न उसके पास पढ़ने के लिए जाते हैं कि सर मेरे को पढ़ाओ, मैंने कोचिंग लेनी है, जो भी मतलब आज की डेट में हम जैसे बोलते हैं। अब जो गुरु द्रोणाचार्य, उनको पता भी है कि ये लड़का कौन है, ये किस वजह से पैदा किया गया, मेरे को मारने के लिए पैदा हुआ है ये। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटे, पढ़ाऊंगा। उन्होंने उसको सारी विद्याएं सिखाई, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, कल को इसने मेरी मौत का कारण बनना है तो इसको मैं ये वाली विद्या ना सिखाकर ऐसी कोई लल्लू पंजू वाली विद्या सिखा दूंगा, है ना। ऐसा क्योंकि कहते हैं ना कि अ, चेला चेला रहता है, गुरु गुरु रहता है ना, शागिर्द शागिर्द रहता है और गुरु गुरु होता है। तो उन्होंने लेकिन ऐसी चीज नहीं सोची कि मतलब मैं इसको ये वाली एजुकेशन ना दूं, ये वाली दूंगा, वो रहने दूंगा। उन्होंने सब कुछ ए टू जेड जो एक योद्धा को जरूरी है, जो एक क्षत्रियो के लिए जरूरी है, सारी चीजें, सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सब में उसको परफेक्ट निपुण बनाया। एक बिल्कुल भेदभाव नहीं किया कि मैं अपने पुत्र को ज्यादा पढ़ा दूंगा, उनको कम पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। ये एक टीचर का गुण है कि टीचर भेदभाव नहीं करता है ना, कभी भी। और फिर यही चीज होती है, और वो सारा कुछ सिखाते हैं। तो वही चीज दुर्योधन आज ताना मारा, देखिए देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य ने उसकी करतूत देखो क्या कर लिया है, और उसको ये ताना मार रहा है, आपको पता था ना कि आपका मरना इसके हाथों लिखा है, फिर भी आपने इसको पढ़ाया, फिर भी लिखाया, फिर देखो जिसको जिसने पढ़ाया लिखाया उसके खिलाफ ये इतनी सेना लेकर आज इकट्ठा होकर आ गया है, आपको मारने के लिए, युद्ध करने के लिए हमारे साथ। तभी करके दुर्योधन क्या कर रहा है, ताना मार रहा है। समझ में आया पुरानी इनकी स्टोरी हिस्ट्री क्या थी, समझ में आ गई बात की, है ना। तो जो गुरु द्रोणाचार्य है वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखते हुए सारा कुछ सिखाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं उसको, कि भाई इसको कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, कमी पेशी नहीं रहना चाहिए, बच्चा मेरे पास पढ़ने आया तो कोई काबिल बन के, कुछ लायक बन के ही बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, ये होता है। तो मैं देख लेती हूँ बुक में, मैंने कुछ अपनी बुक में पर्सनल कुछ मार्क वगैरह अगर किया हो तो उसमें से कुछ बता देती हूँ और आपको भी बता देती हूँ। अपनी बुक में मैंने कुछ खास मार्क नहीं किया है, यही हाईलाइट किया, द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से कला सीखी थी, फिर व्यूह रचना उसने की थी, ठीक है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पांडवों के प्रति उदार था, कि वो क्यों ताना मार रहा है दुर्योधन, इसलिए ताना मार रहा है कि ना ताकि ये नरम ना पड़ जाए, नरम ना पड़ जाए, क्योंकि इनका पांडवों से प्यार है, प्रेम है, और साथ में इनको लगता है कि हाँ, भरी सभा में जो द्रौपदी के साथ हम लोगों ने, कौरवों ने किया, उनको गिल्ट है अंदर अंदर कहीं कि हाँ हम लड़की की मदद नहीं कर पाए, है ना, बेचारी पुत्र वधू की मदद नहीं कर पाए, हमने आवाज नहीं उठाई। भीष्म पितामह जो थे वो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से बद्ध थे, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में हमने पहले दिन जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें पढ़ लिया था कि भीष्म देव ने क्यों चुप थे,
है ना। वो इसलिए चुप थे क्योंकि उन्होंने बोला था जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं इसकी रक्षा करूंगा, दे मतलब अपने राजे रुजे की रक्षा करूंगा। और उनको राजगद्दी पे बैठने का वो नहीं था। उन्होंने बोला था ठीक है, अगर आप मेरी शादी, मेरे पापा की शादी सत्यवती के साथ नहीं करा रहे हो, इस कारण की वजह से कि कल को बड़ा होकर राजा मैं बनूंगा, मैं सारा राजपाट छोड़ता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी लड़की मेरे पापा को दे दो, शादी करा दो इनकी, मैं कुछ नहीं राजगद्दी पे लूंगा, कभी नहीं मैं बैठूंगा, कभी मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा वगैरह कुछ नहीं चाहिए मेरे को, राजा आपके बच्चे ही बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा, तो शादी होने दो इनकी। तो वो अपनी अपनी प्रतिज्ञा से वो थे, मतलब लाइक बद्ध थे। और रही बात गुरु द्रोणाचार्य की, ये किसके चुप थे, क्योंकि आपको बताया इनका कि इनका बेटा चूने का पानी पिला देते हैं उसको धोखे के साथ, लाल मतलब दूध 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 का बोल बोल के। वो इस वजह से परेशान थे कि जब उनकी मदद किसी ने नहीं की तो इनकी धृतराष्ट्र वगैरह वालों ने उन्होंने मदद की इनकी। गुरु द्रोणाचार्य की हेल्प किसने की, उन्होंने की, उन्होंने राजगुरु बनाया कि अब हमारे इधर ही रहो, इधर के बच्चों को पढ़ाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने उस टाइम पे ऐसा किया। तो वो भी से कि भाई एहसान के नीचे कैसे कोई दब जाता है ना, वो थोड़ा सा उस टाइप का हो गया उनके केस में। तो ये चीज ठीक है, ये बताया जा रहा है। और आप पांडवों के पसीने को त्याग दीजिए और सावधानी पूर्वक युद्ध करें। बस यही मैंने भी अपनी बुक्स में यही निशानी लगाई थी, जो मैंने आपको बताया ना, जो आपको हाईलाइट करवाया, यही निशानी मैंने लगाई थी। ठीक। तो ये श्लोक है हमारा आज के लिए। मतलब कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, एक तो देखो सीखने के लिए मिल रहा है कि एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, है ना। दुर्योधन का जो एटीट्यूड था ना वो बड़ा गलत था, बड़ा गंदा एटीट्यूड था उस इंसान का, कि मतलब देखो कैसे बोल कैसे रहा है वो। ये देखो, विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है ना। तो वो क्या कर रहा है, उनके दोषों को इंगित करना चाहता था, उनके पॉइंट आउट गिना रहा है कि आपकी क्या कमी रहेगी, आपने क्या गलती किया, देखो आपने क्या किया, वो इस तरह से उनको गिना रहा था। ठीक। और जो राजनीतिक झगड़ा क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम बनी थी इनके बीच में आपस में। ठीक है। फिर क्या हो गया, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए महान यज्ञ संपन्न किया। उन्होंने बोला मुझे ऐसा बच्चा मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो द्रोणाचार्य जो थे भली भांति इसको जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने के लिए कोई झिझक नहीं हुई, उन्होंने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी कि ये बच्चा मेरे पास आया इसको मैं ना पढ़ाऊं अच्छे से, उन्होंने सारा अच्छे से पढ़ाया। ठीक है। अब जो है वो पक्ष ले रहा था, धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। क्यों पक्ष ले रहा था पांडवों का, क्योंकि उसकी बहन की बेइज्जती की थी, सगी बहन की, जुड़वा बहन की इंसल्ट की थी द्रौपदी की। और 5 पांडव कौन है, उसके जीजा हैं। अपनी बहन का बदला लेने के लिए क्या भाई आगे नहीं आएगा, रखड़ी किस लिए बांधते हैं भाइयों को, मतलब रक्षाबंधन काहे के लिए बनाती हैं बहनें, लड़कियां राखी किस लिए बांधती हैं, भाई का भी उसने कर्तव्य फर्ज निभाना, नहीं कोई निभाना, कि हाँ भाई तू मेरी बहन है, तो तेरे साथ बुरा हुआ था उस टाइम पे मैं दूर था नहीं था, आज मैं अवेलेबल हूँ तेरे साथ, तेरे पतियों के साथ खड़ा हूँ तेरी रक्षा करने के लिए, है ना। आज वो भी कह रहा है कि भी मैं हूँ, उनकी साइड से वो लड़ाई कर रहा है। फिर गुरु द्रोणाचार्य से उसने जो कला सीखी थी उसके अकॉर्डिंगली ही उसने व्यू की रचना की थी। तो मतलब यहाँ पर क्या बात होगी, मेरी बिल्ली मुझको में आऊं, है ना। मेरी बिल्ली मेरे को में आऊं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने ही सारा कुछ सिखाया पढ़ाया, अब उनके खिलाफ ही ये हो रहा है सब कुछ, तभी करके दुर्योधन का दिमाग खराब हो रहा है कि देखो इनको पता भी था इसकी, मेरी मौत का कारण ये लड़का बनेगा, फिर भी इसको पढ़ाया लिखाया तो छोड़ो, कुछ छोड़ ही देता, उस तरह एक्सपर्ट बना दिया, इतना विद्या पढ़ाई पूरी इसको भर दी दिमाग में। अब देखो क्या ये लेकर आ गया इधर, हमारे लिए बला लेकर आ गया है। तो बलाएं हमने देखी थी, बलाएं देखी थी ना हमने, कोई ईगल वाले सैनिक है, कोई सांप वाले सैनिक है, व्यू अलग अलग व्यू है। तो वही सोच रहा है क्या बला 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 बना दिया हमारे लिए, मुसीबत खड़ी कर दी है इन्होंने। वो यही सोच रहा है दुर्योधन, क्योंकि उसको भी डर है ना अंदर से मृत्यु का। तो युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष, हाँ ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो किया था। द्रोणाचार्य की दुर्बल इंगिता किया कि आप कितने दुर्बल हो, देखो अब अपने आप को, अब कमजोरी लाल हो आप, क्योंकि आपने, और साथ में क्या बता रहे, युद्ध में सजग रहना, अलर्ट रहना, समझौता नहीं करना किसी तरीके का, कि आप उनकी बातों में आ जाओ, आपको प्रेम उमड़ आए, पुराना प्यार, है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उसको ये लग रहा है कि पांडवों के साथ तो इतना बचपन का प्यार था इनके, हमारे गुरु महाराज का है ना, गुरु द्रोणाचार्य का, ये प्यार ना कहीं उमड़ के आ जाए और वापस में इनका कंप्रोमाइज ना हो जाए कि छोड़ो, तू भी भाई है, आपस में क्यों लड़ते हो मरते हो, एक दूसरे से कर लो, तू इसको सॉरी बोल दे, तू उससे सॉरी बोल दे, शेक हैंड करो, बात खत्म करो, जैसे बड़े करते हैं। उसको चाहिए भाई ऐसा कुछ ना कहीं कर दे, ये हमारे लिए कोई नया प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे। ठीक है।
तो तभी कह रहा है कि अपने शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे, विशेष रूप से अर्जुन। क्यों? क्योंकि वो खास था, प्रिय और तेजस्वी शिष्य था द्रोणाचार्य का, इसलिए अर्जुन के प्रति ज्यादा स्नेह रखते हैं तब करके। दुर्योधन ने यह चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से आपकी हार हो सकती है। हम हार सकते हैं अगर आप वहां पे कमजोर पड़ गए, आपने अपना प्रेम एक्सप्रेस कर दिया, प्यार शो कर दिया पांडवों के प्रति, तो हम हार जाएंगे महाराज, मतलब ये बता रहा है गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन। हालांकि वो जो गया ना कल का बताने के लिए, तो वो मतलब इस तरह से गया है कि आर्मी का जैसे कोई जनरल होता है, वो एक शिष्य के तौर पे नहीं गया। वो पूरा अपने ये जो लगाते हैं यहाँ पे कवच वगैरह पहन के, तीर कमान तो बाले छड़के गदा गुदा जो भी उसका हथियार है सब कुछ टनाटन होकर जनरल आर्मी के जनरल की तरह वहां पर गया। बात करे, आप सेनापति हो तो हमारे से नीचे की पोस्ट पे, भले ही आपने पढ़ाया सिखाया हो तो मेरे से नीचे की पोस्ट पे, वो तो इस एटीट्यूड के साथ गया है। तो यही चीज हमें यहाँ से सीखनी है। एक तो देखो दुर्योधन एक पॉजिटिव बात भी हमको सिखा रहा है कि अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो। दुर्योधन भी कम तेज तो नहीं है, लेकिन वो क्या बता रहा है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, और आपका दुश्मन आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है उसके बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप भी अपना रख रखाव बचाव कर सको। आपको पता है कि वो ऐसे मेरे को मारेगा, तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए, है ना। आपको पता बॉक्सिंग खेलने जा रहे हो, आप अपने हाथों पे वही ना पहनो, अपना बचाव ही ना करो, मुंह में कुछ लगाओ ही ना, तो आपको तो मुंह के सीधे सीधे पड़ के इतना लाल पीला नीला कर देंगे, यहाँ तक मुंह सुजा देंगे आपका। और अपने लिए अपनी सेफ्टी भी रखनी है ना। तो उसको सारा पता है, एग्जामिन कर रहा है कि भाई ये इन्होंने ये वाले व्यू रचे हैं, इतनी सेना इनके पास है, अक्षौहिणी सेना इतनी सारी इनके पास है, हमने कैसे इनके साथ युद्ध में टैकल करना है ना, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंगली कि हम ना हारें। एक तो ये उसके चरित्र से हमको पॉजिटिव चीज सीखने को मिल रही है कि दुश्मन को कमजोर मत समझो, नजर रखनी चाहिए अपने दुश्मन के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि दुश्मन के ऊपर क्या कर रहे हैं। और दूसरा हमको सिखा रहा है कि भाई गुरु के प्रति जो एटीट्यूड है ना, वो दुर्योधन की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसकी जैसे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यही भाव है पश्यताम पांडुपुत्राणाम, कि देखो देखो। तो ये क्या है, ताना मारना इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई गुरुजन हो हमारा, कोई बड़ा हो, है ना, भीष्म पितामह है, ये सारे उसके वेल विशर है देखा जाए। अगर उसके उसके वेल विशर नहीं होते, उसकी तरफ से थोड़ा युद्ध करते, कहते नहीं दुर्योधन उसको कसम चुप थे, हमारी मजबूरी थी, अब हमें भी पता है कि जीतना तो उन्होंने, अब हम बुढ़े हो गए, बुढ़ापे में थोड़ा हम मरते हुए अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, बुढ़ापे में तो मरते हुए नहीं अच्छे लगेंगे हम, तो हम भगवान वाली साइड उधर ही जाएंगे, उस साइड पे चले जाते हैं। बाय बाय दुर्योधन, अब तो सांभ, तेरा जो होना है हो, तेरे कर्म यहाँ से, हम क्या करें, ऐसे बोल के जाने को जा सकते हैं ना, लेकिन ऐसे तो नहीं गए। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, उनके प्रति इसको थोड़ा आदर का भाव होना चाहिए, है ना, आदर का भाव होना चाहिए। तो यही हमें सीख मिलती है। किसी का कोई प्रश्न आज के श्लोक से रिलेटेड कुछ है तो बता सकता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ सबको? ठीक है। और कोई ऐसा जो पहली बार आया है, और ना क्या बोलते हैं आपका, जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, हम्म, तो वो जुड़ सकती हैं, वहां पे लिंक दिया हुआ है आपका कैप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो सारी कक्षाएं जो है वो फ्री में होती हैं। भगवत गीता का बिल्कुल फ्रेश बैच है, न्यू बैच चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी से कोई भी किसी भी वे में पैसा किसी भी तरह से चार्ज नहीं किया जा रहा, ना भगवत गीता की क्लास में, ना भागवतम महापुराण की क्लास में। ठीक है। और सैटरडे संडे को श्लोका कंठस्थ करने की कक्षा होगी। पहले गीता के श्लोक आपको करवाएंगे, फिर जब आपको उसका उच्चारण करना आ जाएगा, फिर मैं आपको भागवतम की स्तुतियां करवा दूंगी। ठीक है। क्योंकि उसके बिना मुश्किल लगेगा आपको, डायरेक्ट भागवतम की स्तुतियां करने में ना मुश्किल होगा। पहले भगवत गीता कराएंगे आपको, फिर भागवतम महापुराण की जो स्तुतियां हैं वो थोड़ा बहुत आपको करवा देंगे, जैसे कुंती रानी की स्तुति होगी, भीष्म पितामह की गोपी गीत, युगल गीत, रुद्र गीत, उद्धव गीता, है ना, इस तरह से हम आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पे जो पहली बार इनकेस आया है, तो यहाँ पे लिंक दे दिया है मैंने, लिंक ले लेना यहाँ से, अपने दोस्तों को भी भेज देना, खुद भी आना और दोस्तों को भी लाना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना स्टेटस के रूप में। और जिसको नहीं आता, कोई होते हैं ना बुजुर्ग होते हैं बीच में, उनको नहीं भी आता है कहाँ पे क्लिक करना है, किससे कैसे फॉलो करना है, तो मेरे को फोन कर लेना। ठीक है, नंबर भी मैंने अपना फोन नंबर दे दिया नीचे, ठीक है, चैट बॉक्स में। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सब भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।